नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हिस्टोरिक होने वाली है क्योंकि आप सभी ने इतिहास रच दिया है। यूपी में जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी, आज आप देखेंगे यूपीपीएससी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट माननीय आयोग की तरफ से जारी किया गया था यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर की, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि सर 18 मंथ का शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस क्या ये मैंडेटरी, और इन्होंने मैंडेटरी कर रखा था। तो आप देखेंगे इस सिलसिले में फाइनली अभी 1 बजे, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और आप सभी की फाइनली जो है जीत हुई है। वहां पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट को कि भाई आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको आप फॉलो करिए। क्या कुछ हुई यहां पर हम लोग समझते हैं, तो आप सभी लोग मेंटली फ्री हो जाइए क्योंकि ये डिसीजन अपने आप में हिस्टोरिक है। क्योंकि आप देखोगे यहां पर, आप चाहे बिहार का देख लो 2023 वाला, वहां भी कोर्ट ने बच्चों के हक में फैसला सुनाया, चाहे आप महाराष्ट्र का देख लो, चाहे आप कर्नाटका का देख लो। अभी जस्ट 13 जनवरी को जो है डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वर्सेस अदर्स का था, वहां पर भी आप देखेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों का डिसीजन जो है फैसला सुनाया। तो वहां पर फाइनली जो है रूल 49, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन की बात होती है, रूल्स कौन बनाएगा, वहां पर 33N की बात होती है, ये सब सारी चीजें। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय कोर्ट का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली जो है आप लोग की मेहनत रंग ले आई और ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखोगे चीजों को चेंज करेंगे, पूरे सिस्टम को, सारी चीजें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर बात को, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आप सही तरीके से माननीय आयोग तक सही तरीके से अपनी बात को रखेंगे तो जरूर आपकी बात जो है सुनी जाएगी। तो क्या कुछ हुआ इस केस में थोड़ा सा समझते हैं, बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए। चूंकि आज लास्ट डेट है, सर फॉर्म भरना है नहीं भरना है, क्या करना है, सारी चीजें हैं। देखिए, मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैं हमेशा जो है आप लोगों के हक के लिए बात करता हूं, हमेशा आपके लिए बात करता हूं, ठीक है। और सही तरीके से किसी भी चीज को अपने कैसे रखा जाए तो जाहिर सी बात आपकी सही चीजें जो है वहां पर सुनी जाती है, समझी जाती है। चलिए, क्या कुछ हुआ यहां पर प्रोसीडिंग में आप समझेंगे। यहां पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डीआई की वैकेंसी आती है और आज है 22 तारीख। टुडे इज द लास्ट डेट, ठीक है, शाम तक है, तो फॉर्म भरना है, ये बात भी श्योर रही है, ठीक है। तो जो लोग नहीं एलिजिबल थे वो भी एलिजिबल होने वाले हैं। अपडेट बहुत जल्दी सारी चीजें आपको आएंगी, ठीक है। अब समझते हैं इसमें हुआ क्या, पहले ये समझते हैं। पहले एक हम लोग यहां पर देखते हैं, ये सबसे पहले जो है बच्चे जाते हैं हाई कोर्ट में, इस मैटर को चैलेंज करते हैं। यहां पर आप देखेंगे, मैं यहां पर प्राइवेसी के लिए जो है नाम मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है। आप सब लोग का मैं कभी नहीं कहता कि क्रेडिट टोटली गोज टू यू पीपल। मेरा काम है आपको बताना, आपको जागरूक करना, आपको समझाना, ठीक है, आपकी बातों को समझना। आपने एक्शन लिया तो ये भी जितनी भी सारी चीजें हुई हैं इन सब का क्रेडिट आपको जाता है। आप इसके लिए जो है बिल्कुल लड़े, आप इसके लिए आए तो और नतीजा जो है आपके हक में आया, आपके फैसले में आए। तो सबसे पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, जो लखनऊ बेंच है, वहां पर बच्चे फाइल करते हैं अपनी पिटीशन को। और वहां पर थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलता है ये कि यहां पर आप देखेंगे इस केस को 8 जनवरी को डिस्पोज कर दिया जाता है माननीय न्यायालय की तरफ से, ये बोल के, क्योंकि वहां पर बोला जाता नहीं स्टेट को राइट है ये करके क्लॉज, तो यहां पर चीजें डिस्पोज हो जाती। लेकिन स्टेट को राइट है, लेकिन आप सेंट्रल जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसमें छेड़ नहीं सकते। एक्सपीरियंस एज ए एडिशनल क्वालिफिकेशन आप जो है नहीं ऐड कर सकते। शायद यहां पर हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए, तो यहां पर ये केस डिस्पोज हो गया, हट गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे सेम चीज को यहां पर आप देखेंगे सेकंड पार्टी जो है बच्चों की, वो पूरा ग्रुप जाता है और इसको फिर दोबारा से चैलेंज किया जाता है। यहां पर 21 जनवरी को आशीष त्यागी वाला मैटर भी है, अभी पेंडिंग, आपने देखा होगा। तो यहां पर चैलेंज किया जाता है और यहां पर जो हियरिंग होती है पॉजिटिव होती है, 16 फरवरी के आसपास फिर नेक्स्ट डेट मिली है। तो ये वाली हियरिंग यहां पर डिस्पोज ना करके आगे की तरफ जो है इसको बढ़ाया जाता है। और यहां पर भी हमारे लिए, आपके लिए पॉजिटिव आता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया या उस पर हामी भर दी सारी चीजें, तो आप इसको नहीं, आप एक्सपीरियंस को एज एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये भी फैसला बच्चों के हक में है। और जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में डायरेक्टली फाइल किया हुआ सेकंड पार्टी, तो यहां पर पॉजिटिव रिस्पांस था बच्चे के लिए। और आप देखेंगे इसी बीच कई मुद्दों पर आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी बच्चे जीते, क्योंकि देखिए वो सारी चीजें, रूल बनाने का हक आपका है, हम नहीं कह रहे कि स्टेट कैन नॉट मेक द रूल्स, बट जो मेन बनाने का प्रावधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो भी आप रूल बनाएंगे दैट शुड बी इन द कंप्लायंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। पार्लियामेंट द्वारा वो कानून बना हुआ है, आप उसमें इस तरीके से छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, तो इसी बीच आप देखेंगे पॉजिटिव चीज क्या हुई, जो पहले केस फाइल हुआ था 8 जनवरी में, वहां पर इसका रेफरेंस
वहां पर भी हमने बहुत अपडेटेड रेफरेंस सारी चीजें बच्चों ने दिया सब लोगों ने, लेकिन वहां पर माननीय न्यायालय ने जो 1990 1994 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसको डिसीजन लेके बच्चों के वो फेवर में नहीं था फैसला। फिर इसी बीच जब ये सेकंड पार्टी जाती है, उसी बीच 13 जनवरी को जो है आप देखेंगे हरियाणा में मैटर चल रहा है, वहां पर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से जो है पोस्ट वैकेंसी आती है। ये बच्चे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए और ये फैसला बच्चों के हक में रहा, यानी कि एक्सपीरियंस को एडिशनल क्वालिफिकेशन आप थोप नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट बन गया और यहां पर सेकंड पार्टी जो हमारी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अब स्थिति यह है कि आज आप देखेंगे, आज 1 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए बच्चे, आप अपने हक के लिए, मेरा काम है आपको बताना समझाना, आप अपने हक के लिए लड़े और आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट में आज केस लिस्ट हुआ, 22 तारीख को 1 बजे हियरिंग हुई वर्चुअल, और वहां पर आप सारी चीजें देखोगे, बच्चों के हक में फैसला हुआ और बच्चों को जो है माननीय आयोग की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बोला गया कि भाई आप बच्चों को सुनिए, ऑलरेडी हमने जो है हरियाणा वाले केस में, कर्नाटका के केस में ऑलरेडी हमने वर्डिक्ट अपना सुना दिया हुआ, आप लोग उसको फॉलो करिए। तो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है, उन्होंने डायरेक्ट किया है आयोग को कि आप जाइए जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनको बोलिए कि इस चीजों को फॉलो करें और बच्चों के लिए जो फॉर्म इनको अलाउ किया जाए। तो अब मुझे लगता है कि अब जो है फॉर्म इन पिटिशनर्स के लिए नहीं, क्योंकि सभी लोगों के लिए। तो आपको सबसे पहले तो ये जो पिटिशनर्स हैं, जिन लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी है, उनके लिए आपको बिल्कुल धन्यवाद बोलना चाहिए, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा है और आगे की जितनी जनरेशन है उनके लिए मौका खोल दिया है। आप समझिए, अब क्या है कि आर्टिकल 14 जो हमारा संविधान है वो कहता है कि भाई सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, सबको बराबरी का हक दिया जाएगा, फॉर्म भरिए, हाँ जिसकी जितनी मेहनत होगी उस हिसाब से एग्जाम अपना क्वालिफाई करेगा। और मेरे हिसाब से देखिए, जब जहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है ना, वहां पर एक हेल्दी कंपटीशन होता है और अच्छे कैंडिडेट की गुंजाइश होती है। यूपी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे कई जगह क्रिटिसाइज होता है कि आप यूपी का वैकेंसी सभी लोगों के लिए क्यों खोलते हैं हर स्टेट की तरह, लेकिन यहां पर यूपी स्टेट या सबका मानना है कि भाई जितने हम मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहां मौका देंगे, हाँ अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे, कॉम्पिटेंसीज बढ़ेंगी, ये मैं मानता हूं कि अच्छी बात है यहां पर। लेकिन आप अपने हक ले गए और 1 बजे जो है हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में और बच्चों के फेवर में फैसला रहा, तो बहुत जल्दी हमें चीजें अपडेट देखने को मिलेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, आप देखेंगे कि क्या अभी ये 13 जनवरी को फैसला जो है हरियाणा गवर्नमेंट का भी, ये भी बच्चों के फेवर में आया। तो फिलहाल एक्सपीरियंस और ये देखिए, ये सब चीजें मैंने जो है आपको बहुत पहले भी वीडियो, जब डीआई की वैकेंसी आई थी तो मैंने इसमें क्लियर किया हुआ था, लेकिन जब कमेंट पढ़ेंगे ना, बच्चों के बहुत बड़े कंसर्न थे सर हम फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप फॉर्म भरते वक्त आप इस तरीके की सिचुएशन है, अगर आप यहां पर नो कर रहे हैं तो फॉर्म आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा है, अगर आप यहां यस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी स्थिति फॉर्म में बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से फॉर्म की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा और सभी लोगों को अलाउ किया जाएगा, ये सारी चीजें। फिलहाल सर फॉर्म भरे कि नहीं भरे, फिलहाल देखो इसमें क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर वाली प्रोसेस है, एक बार आपसे डिटेल ली जाती है, फिर वही डिटेल फेच करके आप जितना चाहे उतनी बार फॉर्म भर सकते हैं, ये वाली होती है सुविधा, होती है सारी चीजें। तो जिन लोगों ने ओटीआर कर दिया होगा, क्योंकि ओटीआर के बाद ही ये लाइव होता है, ओटीआर करोगे आप तब जाके आगे फॉर्म प्रोसीड कर पाओगे, आप ओटीआर नंबर जनरेट होगा। तो जिन लोगों ने ओटीआर भर दिया, जिनका जनरेट हो गया है, वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन पर मैं छोड़ रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप फॉर्म भरिए इसको, ठीक है, फॉर्म भरिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको मौका मिलेगा, सारी चीजें हाथ पे हाथ धरे से कुछ नहीं होगा। जब आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, जब आप फाइनली आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तो जाहिर सी बात है आपको फॉर्म भरना चाहिए। आज शाम तक डेट है, जल्द से जल्द जो है आप तक पहुंचना चाहिए। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सब ज्यादा फॉर्म भर पाए, ठीक है, भरिए आप फॉर्म को फटाफट। चलिए अब यहां पर फिर उसके बाद दूसरी मैंने लाइव किया यहां पर कि भाई बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वैसे एज एक्सपेक्टेड नहीं आई। तो आप सभी लोगों की व्यथा थी कि सर देखिए बहुत सारी चीजें, और कई लोगों ने जैसे इन्होंने कमेंट किया कि सर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, तो बिल्कुल सारे लोग जो है सब लोग आवाज उठाई, तो बिल्कुल सब लोगों ने आवाज उठाया, कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट में भी गए, और जब लखनऊ बेंच का डिसीजन बच्चों के फेवर में नहीं आया तो दे हैव चैलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के हक में फैसला आया और दूसरी पार्टी का भी आया। तो यहां पर जो भाई सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है आपके बात सच हो गई है, एक पॉजिटिव रिस्पांस है। तो आप लोग जो है इसको भरिए और आगे अपनी तैयारी करिए बिल्कुल निश्चिंत रूप से। अब इसमें 2 कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है सर? कंफ्यूजन ये है कि सर पहले जब 2018 की वैकेंसी आई थी कम बच्चे होते हैं, तो यहां पर क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्लियर नहीं कर रखा है कि सर क्या ये एग्जाम लेंगे इंटरव्यू के बेसिस पर, तो जितनी पिछली वैकेंसीज आई हैं वहां पर सब एक्सपीरियंस के बेसिस पर था, इंटरव्यू के बच्चे कम होते थे, इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर देते थे। लेकिन जब आप अब खोलेंगे अभी आप, तो जाहिर सी बात है बच्चे पूरा होंगे, सभी लोग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर एग्जाम लेना पड़ेगा आयोग को। तो अभी तक ये कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ कि क्या ये इंटरव्यू के बेसिस पर सारी चीजें होंगी या फिर अभी एग्जाम लेंगे। जो मेरे को अभी लग रहा है, अभी तक की स्थिति ये थी कि बच्चे कम थे, एक्सपीरियंस वाले ही थे,
ठीक है, क्योंकि माननीय आयोग ने पिछली हियरिंग में लखनऊ बेंच में उन्होंने बोला कि ऑलरेडी वी आर हैविंग द कैंडिडेट, हमारे पास कैंडिडेट है एक्सपीरियंस वाले। लेकिन भाई ये भी तो है कि आप देखो और बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा है। और सबसे विडंबना की बात आप देखोगे, आप डी फार्मा इज ए मिनिमम क्राइटेरिया टू बी ए फार्मासिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बच्चे गए, बिहार में वैकेंसी थी, वहां पर डिप्लोमा वर्सेज बी फार्मा की लड़ाई चल रही थी। वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया कि नहीं, डिप्लोमा वाले ठीक एलिजिबल है, बी फार्मा के पास और भी मौके जा सकते हैं। लेकिन मौके कहां है? आप देखिए यहां पर 18 महीने का एक्सपीरियंस लगा था, बी फार्मा का बच्चा कहां जाए, एम फार्मा का बच्चा कहां जाए? यहां पर सीएम यही मुद्दा जो यूपी में पेड़ दे के लोग बैठे हुए हैं कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी हम हो। और इसी बीच आप देखें सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जो है बच्चों डिफार्मा के बच्चों के फेवर में आता है, वहां पर बी फार्मा नहीं एलिजिबल है। तो उस फैसले को अगर देखा जाए तो यहां पर यूपी में भी बी फार्मा एलिजिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपके पास ले देके लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, और ये बहुत बड़ी अपने पास अपॉर्चुनिटी है। बना लीजिए जिंदगी, फटाफट फॉर्म भरिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगेन आई वुड से आपकी जीत हुई है, आप बिल्कुल खुश दिल रहिए और इसी तरीके से अपनी यूनिटी बना के रखिए। जब भी कोई देखे हो हल्ला या हुड़दंग करने की जरूरत नहीं होती है। देयर इज अ प्रॉपर चैनल। माननीय आयोग भी हमें अपने ही देश के सब लोग हैं, कोर्ट भी अपने देश में है, तो आप अपनी बात उस चीज कोर्ट बनी हुई, माननीय आयोग की गिरबान सेल बने हुए हैं, तो आप जब अपनी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो आशा कर रहा हूं कि आपके लिए एक राहत भरी खबर है। एंड आई वुड अगेन से ये आपकी जीत है। होल क्रेडिट गोज टू यू पीपल। हाँ, टूडेक्सो अकेडमी, उसमें आपने देखा कि हमने यहां पर स्टार्टिंग में यहां आवाज उठाया, हमने यहां आवाज, हम आपके लिए आवाज बने, हमने आपके लिए आवाज उठाया, आपके हक की बात की। ठीक है, कुछ भी गलत तरीके से नहीं, आपको एक समझाया, बताया, सारी चीजें, एक प्रक्रिया समझाई, प्रक्रिया आपने देखा, प्रक्रिया आपने फॉलो किया और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आया। ठीक है, तो इसी तरीके से संगठित रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। बाकी हम लोग टीचर, हमारा काम पॉलिटिक्स नहीं है, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है। जो भी आपको हेल्प चाहिए पढ़ने पढ़ाने के लिए, यूपी की वीडियोस वगैरह हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे। पढ़ने पढ़ाने का जो भी हेल्प रहेगा जो है, आप मेरे नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ फटाफट आप फॉर्म भरिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही राहत भरी खबर है जो है, बहुत पुनः पुनः आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई। आप इसके बधाई के पात्र हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।